नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। इसके न्यूमेरिकल समझने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चन। पिछले 2 लेक्चरों में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको बता दिए हैं और आज हम लोग समझने वाले हैं 16 से आगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका 16वां क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। 16वां तो लग चुका है, 17वां लगाता हूँ। चलो ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। चलो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यानी ये चित्र बनाया गया, इसमें चित्र दे रखा है और चित्र में क्या किया गया है, एक वर्ग है। ये देखिए एक वर्ग है और बताया गया है वर्ग की जो भुजा है 1 मीटर है। यानी 1 मीटर, प्रत्येक भुजा कितनी की? 1 मीटर की है। और इसमें जो बताया गया है, इस पर ABCD कोनों पर एक आवेश रखा गया। यदि वर्ग के करणों का कटान बिंदु, यानी वर्ग के करणों यानी विकरणों का कटान बिंदु, वर्ग के विकर्ण हम बना लेते हैं, ये बना लिए और ये बना लिया। कटान बिंदु O है और BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु E, ये हमारी मान लेते हैं A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ABCD इस प्रकार। और बताया गया B का जो मध्य बिंदु है वो E है। इस प्रकार का फिगर बना हुआ है और इसमें दे रखा है तब ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक कोणों पर जो है Q का मान आवेश दे रखा है 0.1 कूलाम, यहाँ पर भी 0.1 कूलाम, यहाँ पर भी 0.1 कूलाम, यहाँ पर भी 0.1 कूलाम। प्रत्येक जगह जो आवेश दे रखा है 0.1 कूलाम दे रखा है। तो पहले पॉइंट में पूछा है बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए भी हमें यहाँ से दूरी ये चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी दूरी चाहिए, यहाँ से भी दूरी चाहिए, ये सभी दूरियां चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं बिंदु O पर विभव। बिंदु O पर कितना विभव होगा, इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव V बराबर वो हो जाएगा VA VB VC VD के बराबर। VA VC VB VB और VC प्लस VD, यानी इन तीनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव जो है उसका योग यहाँ पर हम निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं इसके V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q/R। तो भैया QA, यहाँ से दूरी मैं मान लेता हूँ QA है, QA और अपान RA प्लस QB अपान RB प्लस QC अपान RC प्लस QD अपान RD, ये मैंने मान लिया। अब देखिए प्रत्येक जगह जो आवेश की मात्रा है वो समान ही दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 0.1 और भैया यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए R, यानी ये दूरी चाहिए। तो पहले वर्ग का जो विकर्ण होता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है भुजा गुणे √2, भुजा गुणे √2। भुजा दे रखी है 1 मीटर की और इंटू में √2, तो हम ये कह सकते हैं √2 ही क्या आ गया हमारा, √2 ही हमारा है विकर्ण। और परंतु ये पूरी लंबाई है भाई √2, तो आधी लंबाई हो जाएगी √2/2। और जो कि होगा सभी का मान, हम कह सकते हैं OA OB ये सभी बराबर होंगे। यानी ये किसका मान है, ये हम लिख सकते हैं OA का भी मान यही है बराबर, OD का भी मान यही है, OC का भी मान यही है बराबर में OC, और बराबर में OB का भी मान यही है। ये सभी मान क्या है, हमारे बराबर हैं, युगल है। ये सभी मान हमारे युगल दे रखे यानी बराबर दे रखे हैं। तो देखिए
चलो भाई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है ये ब्लर हो जा रहा है भाई थोड़ा। चलो कोई दिक्कत वाली हो तो मैच कर लेना थोड़ा। और देखिए इसके बाद ये हमें भुजाएं सब बराबर मिल रही हैं, तो आर ए आर बी आर सी हर प्रत्येक जगह पर मैं रख सकता हूँ ओ ए, जो चाहूँ रख सकता हूँ, और इन सभी का मान भी क्या है, बराबर है। तो देखिए अब ध्यान ये रखना है, ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव दे रखा है इधर नेगेटिव दे रखा है, ये आवेश की मात्रा आपके फिगर में दे रखी है। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्यू ए की जगह पर मैंने रख दिया प्लस का 0.1 बटे, अब r की जगह पर मैं रख देता हूँ ओ ए, क्योंकि भैया प्रत्येक ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ बी, ये सभी मान क्या है, बराबर हैं, तो मैं प्रत्येक जगह ओ ए ही रखूंगा। अब देखिए प्लस में था, फिर उसके पश्चात क्यू बी के लिए, अब भैया क्यू बी हमारा ये भी प्लस में दे रखा है, तो इसका हम 0.1 और यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ ओ ए, और यहाँ पर जो है 9 गुणे 10 की पावर 9 लिख देता हूँ, जो कि होता है 1/4 पाई गुणे 10 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है। अब ये भी प्लस में लिख दिया, फिर आता है सी के लिए, तो देखिए सी के लिए माइनस में लिखना पड़ेगा, 0.1 कूलाम बटे ओ ए लिख दिया, माइनस का फिर 0.1 कूलाम बटे ओ ए लिख दिया। मैंने प्रत्येक जगह ओ ए इसलिए लिखा है क्योंकि ओ ए ओ डी और ओ सी और ओ बी सब क्या है, हमारी बराबर दे रखी है, तो हमने प्रत्येक जगह ओ ए लिख दिया। अब देखिए ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो v बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 0, अर्थात v की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें 0 प्राप्त होगी। यानी बिंदु ओ पर वृत्त के केंद्र पर जो विभव होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है एक कूलाम आवेश को, अब की बार क्या किया, इसमें रफ करता हूं थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरे पॉइंट में दे रखा है, दूसरा पॉइंट जो आपका दे रखा है, एक कूलाम आवेश को ओ से बिंदु ई तक, ओ से बिंदु, अब हमें ओ से लेकर जाना है बिंदु ई तक, एक कूलाम आवेश को बिंदु ओ से बिंदु ए तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा, बिंदु ओ को आवेश को बिंदु ओ से बिंदु ए तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, तो देखिए भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का विभव तो हमें प्राप्त हो गया, यहाँ का जो विभव निकला है हमारा 0 निकला है, यहाँ का जो विभव निकला है वो हमारा कितना निकला है, 0 निकला है बिंदु ओ का। तो हमें पहले यहाँ का भी विभव ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का विभवांतर पहले ज्ञात कर लेते हैं, आवेश तो दे ही रखा है, डब्ल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ का विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, ये दे रखी दूरी y मान लेते हैं। इसी प्रकार क्योंकि ये दूरियां दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारा वर्ग दे रखा है, और इस दूरी को मान लेता हूँ z, क्योंकि भाई इसके कारण भी इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, इसके कारण भी इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, इसके कारण भी इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, इसके कारण भी इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर वैद्युत, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव बिंदु ई पर। तो बिंदु ओ पर तो हमने ज्ञात कर लिया था, यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु ओ पर के वैद्युत विभव हमारा क्या था, बिंदु ओ पर वैद्युत विभव हमारा जो था 0 था। अब हम निकालेंगे बिंदु ई पर वैद्युत विभव, तो बिंदु ई पर वैद्युत विभव को समझते हैं, पहले देखें वैद्युत विभव बिंदु ई पर के लिए, तो v मान लेते हैं, इससे मान लेते हैं v ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया इसके लिए मान लेते हैं पहले a बिंदु पर 0.1 कूलाम आवेश है, और दूरी जो दे रखी है y दे रखी है, 0 दे रखी, जो दूरी दे रखी y दे रखी। इसी प्रकार इधर आ जाइए, माइनस का है 0.1 कूलाम 0.1 कूलाम, और यहाँ पर दूरी y दे रखी है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए b बिंदु पर आ जाइएगा, 0.1 कूलाम आवेश तो दे ही रखा है, और जो दूरी है वो प्लस का z है, क्योंकि भाई प्लस का आवेश तो प्लस का z रखना ही पड़ेगा,
और इधर देखिए माइनस का 0.1 कूलाम है, तो माइनस का 0.1 कूलाम बट्टे मैंने रख दिया Z। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर VE बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, यानी VE का भी मान आ जाएगा हमारा 0। VE का मान भी हमारा क्या आएगा 0। अब देखिए इन दोनों का विभवांतर बिंदु E तथा बिंदु O, बिंदु E तथा बिंदु O, दोनों बिंदुओं पर विभव शून्य है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, कार्य W बराबर भी हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि W बराबर फार्मूला होता है VB माइनस VA इंटू Q होता है, और डिफरेंस इनका हो गया 0 और Q भी हमारा हो जाएगा क्या 0, तो इसी प्रकार W बराबर में क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त हो जाएगा। जब W हमारा 0 है तो ऊर्जा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 17वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है। अब मैं सिर्फ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर आपका 18वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो चलो 18वां क्वेश्चन मैं इस तरफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये देखिए, चलो सपोज कर लेते हैं, और बताया गया प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम, यानी यहाँ पर भी 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहाँ पर भी 250 माइक्रोकूलाम का, यहाँ पर भी 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, और फिर कहा गया है आवेश वायु में रखा है इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर। अब इस त्रिभुज का परिकेंद्र ये हो गया, इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से, यानी अब इस वाले कोने से जो इसकी लंबाई दे रखी, जो दूरी दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर, कितनी 18 सेंटीमीटर, इस कोने से भी वही है 18 सेंटीमीटर, और इस कोने से भी 18 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक कोने से जो इस बिंदु की दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर है। बता रहा है परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, यानी यहाँ पर परिणामी वैद्युत विभव, यानी बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। देखें VO बराबर मान लेते हैं, VO बराबर हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC, इन सभी के कारण हम वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो भैया इनमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और VA की जगह पर लिखेंगे QA/RA, VB की जगह पर लिखेंगे QB/RB, QC/RC। अब देखिए QA का मान यहाँ पर मान लेते हैं, A बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं B बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं C बिंदु। QA का मान यानी 250 माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे 10⁻⁻6 कर देंगे, और RA का मान देखिए, थोड़ा एक कार्य और भी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो Q बराबर जो दे रखा है 250 माइक्रोकूलाम, इसे कूलाम में बदलने के लिए 250 गुणे 10⁻⁻6 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, और जो आपकी दूरी R बराबर दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में बदलने के लिए 18 गुणे 10⁻⁻2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी कूलाम में, और ये दूरी हो जाएगी हमारी मीटर में, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ 18 गुणे 10⁻⁻2 प्लस का, और यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 250 गुणे 10⁻⁻6, और RA का मान है 18 गुणे 10⁻⁻2, फिर 250 गुणे 10⁻⁻6 और 18 गुणे 10⁻⁻2। फिर देखिएगा यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 250 गुणे 10⁻⁻6 बट्टे 18 गुणे 10⁻⁻2। अब समझे यहाँ पर इनका हर क्या है, बराबर है,
तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका मैंने मान लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। अब देखिए यहाँ पर 250 250 250 हो जाएगा 750। 750 और जोड़ है तो एक ही बार 10 की पावर -6 हमें लिखना पड़ेगा। हर बराबर है तो 18 गुणे 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 750 गुणे 10 की पावर -6 और पूरे के बटे है 18 गुणे 10 की पावर -2 दे रखा है। अब देखिए हम इसे 9 से काट दें, 9 दूनी 18 9 1 9, 9 दूनी 18 9 1 9। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचा 1 और इससे हम 2 से काट दें, दुत्ती 6 और दुसत्ती 14 दुपंचे 10, ये हो गया हमारा 375। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और 10 की पावर -2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 9 प्लस का बचा और 375 गुणे 10 की पावर -6 बचा और ये 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 2 प्लस का हो गया। अब देखिए -6 है प्लस के 9 है तो यहाँ पर 375 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर भाई 9 से 6 गया 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा और ये वाले 2 प्लस के हैं तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5। और आपकी जो बुक में आंसर दे रखा है वो दे रखा है इस प्रकार, ये दशमलव को मैं यहाँ पर लगा दूँ यहाँ पर तो आपका 3.75 गुणे 10 की पावर 7 भी हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18वां था, इससे आप लोग लगा लीजिए विधिवत रूप से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, इसे मैं करता हूँ। चलो ये लगा दिया मैंने स्क्रीन पर। चलो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई इसे। 19वें क्वेश्चन में कहा गया एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे, यानी एक कोई तार है और उसे मोड़ करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त बनाया गया है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी वो r बराबर जो है 10 सेंटीमीटर है और बताया गया है उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, यानी इसे जो आवेश दिया गया है यानी Q बराबर जो इसके लिए हो जाएगा 250 माइक्रोकूलाम और इसे कूलाम में बदलेंगे तो लिखेंगे 250 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रोकूलाम, ये लिख देंगे -6 माइक्रोकूलाम। अब देखें फिर कहा गया है उस पर समान रूप से फैल जाता है केंद्र पर वैद्युत विभव, यानी यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है, Q/R होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान आपका दे ही रखा है 250 गुणे 10 की पावर -6 और जो दूरी आपकी दे रखी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की पावर -2 लिख देंगे या हम इसे 10 की पावर -1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर -1 मीटर तो बट्टे में हमने लिख दिया 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -1 मीटर। अब देखिए इसके पश्चात सॉल्यूशन करें। यहाँ पर इन दोनों की आपस में गुणा कर दें 25 और 9 की, तो 25 और 9 की गुणा 2250 हो जाएगी, यानी 250 नेमा 2250 और गुणे 10 की पावर, भैया ये माइनस के प्लस के 9 है माइनस के 6 है तो प्लस के 3 बचेगा यहाँ पर और ये माइनस की घातें जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी प्लस की 1। तो देखिए यहाँ पर 2250 गुणे 10 की पावर 4 बचा। यदि हम इसे थोड़ा और चेंज करना चाहें तो हम इस प्रकार 1 2 3 अंक बाद दशमलव डालना चाहें तो 2.250 गुणे 10 की पावर 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 19वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20वां। चलो क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है, 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम, यानी 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम दो आवेश दे रखे हैं। थोड़ा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। बताया गया है 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी यहाँ पर मैं फिगर को बनाता हूँ, ये 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 1 मीटर है, 1 मीटर। और फिर कहा गया है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो भाई ये तो सिंपल सा अपने आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा आपका V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिखेंगे QA/RA प्लस QB/RB। अब यहाँ पर देखिए ये 1 मीटर है तो इधर बच जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि मध्य बिंदु है तो इधर भी 50 सेंटीमीटर और इधर भी 50 सेंटीमीटर। तो पहले QA का मान जो दे रखा है 10 की पावर 10 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर -6, या हम इसे 10 की पावर -5 कूलम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये QB का भी मान हो जाएगा, माइनस में होगा क्योंकि माइनस में, तो माइनस का 10 की पावर -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और RA का मान देखिए, RA का मान क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मान लिख रहा हूँ, ठीक है। RA का मान क्या हो जाएगा, RA बराबर 50 को 10 की पावर -2 से गुणा करोगे तो लिखोगे 5 गुणे 10 की पावर -1, और यही RB का भी मान आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -1। अब भैया ये दोनों मान आप देखो चिन्ह के साथ रखना, जब आप चिन्ह के साथ रखोगे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, दोनों कट जाएंगे। जैसे दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो 2 मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं, कट रहा में लग रहा है, चलो नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैद्युत विभव मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा वो हमें 0 प्राप्त होगा। QA का भी मान रखना और QB का भी मान रखना, RA का और RB का मान रखना। ध्यान ये रहे QB का मान माइनस का है और QA का मान पॉजिटिव है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 21वां देखते हैं। मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21वां। चलो क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कह रहा है, थोड़ा समझते हैं प्रेम से हम। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया 6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम का एक बिंदु आवेश। यहाँ पर कोई, ये देखिए मैं फिगर को बना देता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। बताया गया 6 गुणे 10 की पावर -19, सॉरी माइनस का 19 नहीं, माइनस का 9 है, -9 कूलम का आवेश जो है, एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की पावर -9, यानी यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलम के, और बताया गया है ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इन दोनों के जो मध्य की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, ठीक है, ठीक, रेखा पर आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से, अब इसमें बड़ा आवेश कौन सा है? ये वाला बड़ा आवेश है। बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव, यानी यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है जो कि इस वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, और तो इस वाले से रह जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है बिंदु P पर, बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे मान लेता हूँ A और इसे मान लेता हूँ B। जो QA का मान आपका दे रखा है 6 गुणे 10 की पावर -9 दे रखा है कूलम, और QB का जो मान दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलम दे रखा है। और भैया RA, मैं RA का मान लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर है,
और 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे, तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 कूलाम। ठीक है, इसी प्रकार आर बी का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। ये सभी मीटर में दूरियां होंगी। अब देखिए क्यू ए क्यू बी आर ए आर बी इन दोनों के हमें मान भी ज्ञात हैं, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो v बराबर 1/4 पाई ε0 और क्यू ए वाई आर ए प्लस क्यू बी वाई आर बी। अब यहाँ पर इसका मान मैं रख देता हूँ, तो 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू ए का मान आपका दे रखा है 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 और आर ए का मान दे रखा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 1। अब देखिए फिर उसके पश्चात प्लस का निशान है। क्यू बी का मान 4 गुणे 10 की पावर 4 गुणे ठीक है 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 दे रखा है और आर ए का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 दे रखा है। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे स्वयं। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, उत्तर आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसे स्वयं सॉल्व करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर सकते हो स्वयं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 21वां। 21वें के पश्चात क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं क्या कह रहा है। बाईसवां लगाते हैं स्क्रीन पर, 2 मिनट रुकिए। 6 लग गया। ये रहा आपका क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22वां हमारा क्या कह रहा है, देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 22वें में कहा गया है 6.0 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। भैया पहले तो मैं यहाँ पर अक्ष बनाता हूँ, ये वाई डैश अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, और बताया गया है यहाँ पर ये मूल बिंदु है 0,0, यहीं पर एक आवेश स्थित है जिसका मान जो दे रखा है 6.0 गुणे 10 की पावर माइनस 8, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम ये दे रखा है। और क्या पूछा गया है, इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बताया गया है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसे भैया इधर बताया जा रहा है x बराबर 3 से, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कहीं पर 6 है, x 3 से 6 तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो भैया ये और ये दे रखा है, कार्य को पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर हमें विभव चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो हमें ज्ञात ही हो गया है, Q बराबर यहाँ से यहाँ पर विभव चाहिए, तो विभव के लिए Q/R होता है, यहाँ पर मूल बिंदु पर है ही हमारा विभव। और इसे 3 से यहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना है, तो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है भैया Q, और 2 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक हो क्या देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोबारा। 6 गुणे बिंदु आवेश 1 3 से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं, तो ये कूलाम का बिंदु आवेश, तो इसे मान लेते हैं पहले, इसके कारण वैद्युत विभव पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा, यानी V3 मान लेते हैं। V3 के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 पाई ε0, 1/4 पाई ε0 और Q/R होता है फार्मूला। तो इसका मान V3 में निकालें, मतलब V3 का मतलब है तीसरे नंबर पर, तो 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान दे रखा है भैया कितना, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 है। R का मान है 3, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा। तो V3 बराबर आ गया हमारा 3×18
और यहाँ पर प्लस का तो 18 गुणे 10 की पावर 1 या हम लिख सकते हैं 180 आ गया। ठीक है, ये V3 का मान आ गया। इसी प्रकार V6 का मतलब ये है कि छठे नंबर पर यानी x बराबर 6 में रख कर देखा तब क्या हो जाएगा भैया, तो इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। तो इसका मान V6 के जगह पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 रख देंगे। Q का मान दे रखा है भैया कितना, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 और यहाँ पर हो जाएगा भैया कितना 6 हो जाएगा, 6 कट जाएगा तो V6 बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर माइनस का 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 1 अर्थात V6 बराबर हमारा आ गया कितना 90 आ गया। तो भैया V6 और V3 इनका डिफरेंस यानी विभवांतर डेल्टा V बराबर हमारा क्या आया है, डेल्टा V बराबर आ जाएगा V6 माइनस V3। तो यहाँ पर V6 का मान है कितना V6 माइनस V3, तो यहाँ पर जो हमारा मान निकलेगा या V3 माइनस V6 कर सकते हैं, V3 माइनस V6 कर देता हूँ, V3 माइनस V6। तो देखिए यहाँ पर 180 माइनस का 90, तो यहाँ पर जो डेल्टा V का मान मिलेगा वो हमें 90 मिल जाएगा। अब देखिएगा हम किसे लेकर जा रहे हैं, लेकर के हमें चलना है एक आवेशित इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 होता है। और तो कार्य बराबर हो जाएगा V डेल्टा V इंटू Q। तो डेल्टा V का मान 90 दे रखा है और Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 90। तो 16 नेमा 144, तो लगभग में 14.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 जूल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, जूल आ जाएगा। ठीक है, 19 जूल, इतने जूल कार्य में करना पड़ेगा। और आपका क्वेश्चन जो दे रखा है आंसर में आंसर दे रखा है कितना दे रखा है 144 1.44 गुणे 10 की पावर माइनस 7। तो भैया एक कार्य इसके लिए हम कर लेते हैं 144 नहीं आएगा 1440 आ जाएगा, 1440 आएगा और गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो 2 अंक बाद देखो 1 2 3, 3 अंक बाद जब दशमलव इधर लाएंगे तो 1.44 0 गुणे 10 की पावर माइनस का 16 रह जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। अब इसे हम जीरो को बिल्कुल ना माने तो यहाँ पर एक घात हम बढ़ा भी सकते हैं, 17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 22वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां हमारा क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। इसे थोड़ा मैं सिर्फ कर दूं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, यानी कोई हाइड्रोजन परमाणु है भैया, मान लिया ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और बताया जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम की दे रखी है। और पूछा जा रहा है इन पर पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो भैया स्थितिज ऊर्जा यानी हमें ज्ञात करना है U बराबर। तो U बराबर फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो है सूत्र होता है ऊर्जा बराबर। और यहाँ पर थोड़ा R स्क्वायर में डाउट कर रहा है तो हो सकता है R स्क्वायर ना हो, मैं केवल R रख के पहले देखता हूँ। यदि R रखने से हमारा आंसर आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि R रखने से आंसर नहीं आता तो R स्क्वायर भी रख लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पे, इस सूत्र पे। तो देखिए यहाँ पर इसका मान रखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9। तो पहले Q1 क्या है, मैं मान लेता हूँ Q1 जो है हमारा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19,
और यही हमारा इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, इसका भी मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और जो R बराबर दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और इसे हम जब जो बदलेंगे मीटर में तो 0.5 गुणे 10⁻⁻10 लिख देंगे, और इसे थोड़ा चेंज करके लिखें तो 5 गुणे 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी दूरी किसमें, मीटर में। ये जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर मैं मान रखता हूँ Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और यहाँ पर भी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अपान में R²। भैया पहले मैं R² रख कर देख रहा हूँ, यदि हमारा आंसर आता है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो एक बार फिर ट्राई कीजिएगा आप लोग स्वयं से। पहले मैं R ही रख कर देख लेता हूँ, ठीक, R ही रख कर। तो भैया यहाँ पर 0.5 की कोई ज़रूरत नहीं आई, R का मान रखना है तो 5 गुणे 10⁻11 रख देता हूँ, ये वाला मान मैंने रख दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10�9 और यहाँ पर 16 सोलहियम होता है, यानी 16 और गुणे 16 36 6 16 छिंगा 96 और 16 एकन 16 होता है, 16 छिंगा 96 16 एकन 16, ठीक है 5 256 आता है, 16 सोलहियम 256 आ जाता है। तो 2 अंक बाद दशमलव तो 2.56 आ जाएगा, 2.56। तो 2.56 गुणे 10 की पावर गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा, और अपान में है भैया 5 और ये घात जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखिए 11 और 9 घाते हो गई हमारी 20, तो 9 गुणे 10 की पावर हो जाएगा, हम सीधे लिख दें 20, और यहाँ पर 2.56 गुणे 10 की पावर माइनस का 38 है, तो बट्टे में क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो घाते बच जाएंगे 9 गुणे 2.56 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 और इसका मान दे रखा है 5, तो मैं 5 रख देता हूँ। अब देखिएगा इन दोनों के मैं आपस में गुणा कर दूँ 2.56 और गुणे 5 की गुणा कर दूँ, ओ सॉरी 9 की, 9 छिंग 54 के 4 हाथ से लगा 5, 9 अपना 45 45 5 50 50 का 0 हाथ से लगे 5 9 दूनी 18 18 5 18 5 23 2304 आया। कितना लगभग में हमारा 2304 आ रहा है गुणे 10 की पावर माइनस का 18। जब हम 5 से भाग देंगे तो भैया 5 चक्कू 20, हाँ ठीक है, यही रख करके आपका लगभग में जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का, अब देखिए माइनस का क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें Q का मान रखा गया है, माइनस में रखा जाएगा, Q का मान माइनस में रखेंगे, ठीक है, ये Q1 Q2 चिन्हों के साथ रखेंगे, ठीक है। तो जब चिन्ह के साथ रखेंगे तो आपका ये पूर्ण वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लगभग में 4.06 या 6 10 की पावर माइनस का 18 ये आ जाएगा हमारा क्या, ये जो आएगा U यानी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी ऊर्जा, समझ गया। इस फार्मूले से ही आपका क्वेश्चन लग जाएगा, यहाँ पर R² की करने की जरूरत नहीं है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम 23वां तो लगा चुके हैं, 24वां देखते हैं क्या कह रहा है। 24वां क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 24वां हमारा क्या कह रहा है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर, अब बताया जा रहा है कोई दो आवेशित कण हैं और उन दोनों कणों पर बताया गया कितना बल है, कितना जो है आवेश है, 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलम आवेश है। दो आवेशित कण हैं ए बी है और इन पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलम आवेश, यहाँ पर भी 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 कूलम आवेश, ठीक है। और अब बताया जा रहा है इन्हें अनंत से लाया गया है 10 सेंटीमीटर दूरी के अंतराल, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है। और अब पूछा गया है इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो भैया इसके लिए Q का मान दे रखा है, Q1 Q2 दोनों का मान दे रखा है, R का भी मान दे रखा है। तो R के मान को पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक कार्य करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 मीटर आ जाएगा। और हमें ज्ञात करनी है E यानी U बराबर, तो होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R केवल होता है
तो देखिए यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 9 इसका मान हो जाएगा। Q1 का मान दे रखा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 और इसका भी मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। और फिर अपान में R का मान कितना होता है, R का मान दे रखा है 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 गुणे 4 9 चौक 36 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा 10 की, क्योंकि ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 10 हैं तो माइनस का 1 बचेगा। परंतु ये वाली घात जैसे ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा 36 वोल्ट। कितना आ जाएगा भैया, 36 जूल, सॉरी 36 जूल आ जाएगी। जो हमारी स्थितिज ऊर्जा आएगी वो 36 जूल आ जाएगी। इस वाले फार्मूले से आप लोग लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 24वां। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां, और जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसके पश्चात आपके क्वेश्चन बचेंगे इसमें 15, और 15 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा सॉल्व हो जाए। इस चैप्टर के पूर्ण क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25वां बहुत जल्द लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है इसे थोड़ा समझते हैं। 25वें में कहा गया है एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक लाया गया है तो इसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है। सिंपल सी बात है भैया, कोई एक बिंदु आवेश है, कोई एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं वो बिंदु आवेश Q है और बताया गया है उसे जो है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, यानी यहाँ पर 100 वोल्ट विभव है और यहाँ पर 200 वोल्ट विभव है। 100 से 200 की ओर लाने पर जो गति में परिवर्तन हुआ, जो गतिज ऊर्जा घटी है उसकी, वो कितनी 10 जूल, यानी डेल्टा U बराबर जो है 10 जूल है, या डेल्टा U, और जो कि कार्य में लगे तो हम मान सकते हैं W बराबर ही है 10 जूल। ठीक है, मैंने मान लिया W बराबर ही क्या है 10 जूल है। तो हमें निकालना क्या है Q, तो Q बराबर फार्मूला एक होता है W बराबर, पहले निकालते हैं। W बराबर होता है VB माइनस VA इंटू Q होता है। अब देखिए W का मान दे रखा है 10 जूल, V का मान कितना है 200 है, VA का मान है 100 और Q का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 और यहाँ पर आ जाएगा 100 Q, तो हम Q का मान निकालने के लिए 10/100 कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 अर्थात हम 0.1 कूलाम आवेश हमें प्राप्त हो जाएगा। यही आवेश, यदि हम 0.1 कूलाम आवेश को 100 से इधर लाते हैं, 100 से 200 वोल्ट की ओर लाते हैं, तो उसकी ऊर्जा में इतनी कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां था। थोड़ा 26वें की ओर प्रोसीड कर लेते हैं, जो लग जाए लगा लेते हैं भाई, देख लेते हैं। 26वां लगाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है दो समान आवेशों में प्रत्येक, यानी दो समान आवेश हैं, प्रत्येक का मान जो दे रखा है, यानी Q जो बराबर दे रखा है 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम है। और फिर दोनों आवेश परस्पर, यानी अब ये दो आवेश हैं, मैं फिगर बना देता हूँ। 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 यहाँ पर भी रखा है और 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 यहाँ पर भी रखा है। ये दोनों कूलाम में है और बताया जा रहा है ये दोनों परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, यानी इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। अब उसी परिमाण का एक तीसरा, अब उसी परिमाण का कोई तीसरा बिंदु आवेश दोनों के ठीक बीच में स्थित है, यहाँ पर ठीक बीच में स्थित है और दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर, यानी इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ले जाया जाता है। तो एक कार्य है भैया यहाँ पर बीच में है और दोनों से 20 सेंटीमीटर दूरी, मान लेते हैं ये और ये टोटल 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर लाया गया कोई दूसरा, चलो दिखाई पड़ रहा है नहीं, देख लेते हैं। हाँ चलो, यहाँ पर जो लाया गया है कोई तीसरा आवेश जो है
2.0 गुणे 10 की पावर -7, 2.0 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। ये सिंपल सा फार्मूला है, यानी यहाँ से इन दोनों के यहाँ पर कोई तीसरा आवेश लाया जाता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखें भैया, कार्य हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। पहले तो हमें कार्य ज्ञात करने के लिए W V1 V2 या फिर विभव निकाल लेते हैं। जब हमें विभव शून्य मिल जाएगा तो कार्य भी हमारा शून्य आना चाहिए, नहीं शून्य नहीं आ रहा है। विभव ये हो गया, पहले विभवांतर निकल, यहाँ इस विभव को यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, तो ये ऊर्जा, इसके द्वारा ऊर्जा निकालते हैं, कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो पहले हमें ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, कितना कार्य, यानी ऊर्जा को पूछ रहा है। तो भैया मान लेते हैं ये हमारा Q1 कितना दे रखा है, 2.0 गुणे 10 की पावर -7, और Q2 बराबर भी यही दे रखा है, 2.0 गुणे 10 की पावर -7। तो मान लेते हैं पहले यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है, तो E बराबर जो हमें प्राप्त होगा EA प्लस EB के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपान R होता है, अपान R होता है। तो भैया इसके कारण भी यहाँ पर निकालेंगे और इसके कारण भी यहाँ पर निकालेंगे, तो ऊर्जा तो लगभग में हमारी दोनों में बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी Q1 Q2 अपान R कर देते हैं। चलो, अब जो बीच की दूरी यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर ही है, तो R बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो R बराबर लिख देंगे 2 गुणे 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान ये दे रखा है 2 गुणे 10 की पावर -7, और Q2 का भी मान यही है 2 गुणे 10 की पावर -7। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, इसके लिए भी ये Q1 और ये Q2, तो प्लस में अपान R का मान सभी के लिए समान है, तो 2 गुणे 10 की पावर -7, 2 गुणे 10 की पावर -7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 का मान यही दे रखा है 2.0 गुणे 10 की पावर -7, Q2 का मान यही दे रखा है 2.0 गुणे 10 की पावर -7, और भैया जो बीच की दूरी है वो भी यही दे रखी है, तो 2 गुणे 10 की पावर -7 नहीं, -1 रखना पड़ेगा भैया, -1। ठीक है, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9, 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, गुणे 10 की पावर -14 हो जाएगा, और गुणे 2 गुणे 10 की पावर -1, और प्लस का यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 4 गुणे 10 की पावर -14 हो जाएगा, 4 गुणे, क्योंकि 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर -14, 2 गुणे 10 की पावर -1 आ जाएगा। चलो, अब देखिए दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे एक बार, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 को तो हमने ऐसे ही लिख लिया ये वाला, और इसे हम एक बार लिखते हैं 2 गुणे 10 की पावर -1। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 गुणे 10 की पावर -14 हो जाएगा। अब देखिए 2 चक्कू 8, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और यहाँ पर प्लस के 9 है, माइनस के 14 है, तो माइनस के 5 बच जाएंगे, और ये 10 की पावर -1 है, जब ऊपर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 36 गुणे 10 की पावर -4 आ गया। ये हमारी क्या आई, ऊर्जा 36, और इससे हम चाहें तो एक प्रकार और भी लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10 की पावर -3 जूल भी लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10 की पावर -3 जूल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26वां था, और यही आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, और इससे अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे क्वेश्चन। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थोड़ी वीडियो में मेहनत लगती है
तो आप लोगों को एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप नमस्कार।